हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। नो कॉन्टैक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, ये जानेंगे। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हो, जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल। थैंक यू सो मच। एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड, डेथ, सिक्स ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड। और क्या एनर्जी है एंजल, प्लीज़ बताइए। किंग ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, टावर, एम्प्रेस। यहाँ पे जो राशियाँ हैं, राशियाँ आपको बता देती हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। तो सारी राशियाँ यहाँ पे ऐड हो गई हैं। नंबर्स जो आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं दैट इज 13, 6, 2, 16, 5 एंड 3। आपके पार्टनर ना एक क्लियर डिसीजन बनाना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो क्लियरिटी या तो आपको देना चाहते हैं, या फिर आपसे लेना चाहते हैं, या फिर कोई क्लियर डिसीजन है, जो क्लियर कम्युनिकेशन है जो ये आपसे करना चाहते हैं। क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे एक क्लियर कम्युनिकेशन की भी बात करता है। लेट्स क्लैरिफाई। एस ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड फोर ऑफ सोर्ड्स। देखिए कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पार्टनर मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, हार्ट ब्रेक एनर्जी है। दूसरा मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये बहुत बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। आप लोगों के बीच में जो भी चल रहा है उसको लेकर के ओवर थिंक कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग इनकी बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है। दूसरा मुझे थोड़ा सा नेगेटिव माइंडसेट भी दिख रहा है इस पर्सन का। काफ़ी नेगेटिव सोच रहे हैं। एंड कुछ तो क्लियरिटी है जो ये आपको देना चाहता है रिगार्डिंग थर्ड पर्सन, या फिर रिगार्डिंग जो सिचुएशन आप लोगों के बीच में क्रिएट हुई है उसके थ्रू ये कुछ ना कुछ क्लियरिटी देना चाहते हैं। थ्री ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे ये भी बता रहा है कि ये पर्सन परेशान है। अगर आप ये सोचेंगे ये बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है, तो ऐसा नहीं है, ये बहुत परेशान है। किंग ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। इनकी लाइफ में जो भी थर्ड पर्सन है ये परेशान हो चुके हैं वहाँ पे। एंड समय के साथ में ये इस बोझे को उतारना चाह रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ उठा रहा है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है थर्ड पर्सन के लिए। एंड ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारियाँ निभाते निभाते ये पर्सन परेशान हो चुके हैं, ऑलमोस्ट ये परेशान हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये कोई ना कोई मेजर डिसीजन बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड, यहाँ पे थ्री ऑफ वॉन्ड का कार्ड आ रहा है एंड हायरोफेंट। सो देखिए यहाँ पे जैसे थ्री ऑफ वॉन्ड भी है ना, तो ये किसी थर्ड सिचुएशन की बात करता है। एंड हायरोफेंट का कार्ड है। सो ये मे बी अपने इंट्यूशन की सुन रहे हैं, मे बी कुछ लोग हैं जो इनको सजेस्ट कर रहे हैं, मे बी आप दोनों के बीच में कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, या फिर ऐसा है कि इनको
किसी ने आपके बारे में ऐसा बोला है कि आप बहुत अपनी मनमर्जी कर रहे हो, आप बहुत ईगोइस्टिक हो रहे हो। जबकि ईगो मुझे इस पर्सन की एनर्जी में दिख रहा है। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है, और ये दोनों ईगोइस्टिक एनर्जी है। साथ में क्वीन ऑफ वॉन्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि इस पर्सन को ऐसा दिखता है, ऐसा लगता है कि आप ईगो में हो। मे बी आप अपना कंट्रोल चाहते हो, आप अपने तरीके से इस रिश्ते को चलाना चाहते हो, जबकि ये इंटेंशंस इस पर्सन के हैं। ये पर्सन खुद ईगोइस्टिक है और आपको ईगोइस्टिक बता रहे हैं। और हो सकता है कि ये कुछ लोग हैं जिन्होंने इनके दिमाग में आपके लिए ऐसी गलतफहमियां डाली हुई हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स जगलिंग की सिचुएशन है। दो सिचुएशन के बीच में जगल कर रहे हैं, दो लोगों के बीच में जगल कर रहे हैं। सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है इनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कोई राइट डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई। नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड हर्मिट, वही है ना, दो चीज़ों में जगल करते करते ये इंसान थक चुका है, परेशान हो चुका है। मुझे ऐसा भी लग रहा है इरिटेड हो गया है, गुस्से वाला हो गया है, बात बात पे लड़ाई झगड़ा कर लेने वाला, बात बात पे बहस आर्गुमेंट, और वो सब कुछ मुझे बेमतलब की दिख रही है, किसी मतलब की नहीं है। ये जो सारी सिचुएशन है ये इस इंसान की खुद की बनाई हुई है, इसने खुद ने ये सिचुएशन क्रिएट की है, लेकिन क्योंकि वो उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहा है, इधर आपके साथ भी रिश्ता नहीं ठीक से चल पा रहा है, उधर थर्ड पर्सन का भी बोझा उठा के थक चुका है, तो ये बहुत ज़्यादा गुस्से और अग्रेशन में आ गया है। हर्मिट कार्ड, ओवर थिंकिंग तो बहुत ज़्यादा है। इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि सब कुछ करते हुए भी ना कोई इसका नहीं है, ऐसी मतलब मैं वही बता रही हूँ ना, नेगेटिव फीलिंग्स। और कुछ लोगों की आदत होती है ना अपने मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचना, नेगेटिव थॉट्स बना के रखना, नेगेटिविटी रखना, और उसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहे हैं। डेथ कार्ड, हाँ, हर्मिट। देखो डेथ कार्ड एक तो यहाँ पे ये बता रहा है कि इस पर्सन के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसने आपसे छुपाई हुई है। दूसरा, इस पर्सन को अपनी कुछ बातें, अब सपोज इन्होंने थर्ड पर्सन रखा और आपको नहीं पता, या आपको थर्ड पर्सन के बारे में पता है लेकिन उतना कुछ नहीं पता, जो सच्चाई है वो सब नहीं पता आपको, तो शायद इस पर्सन को अपनी वो सच्चाई सामने आने का डर भी सता रहा है, और इसलिए शायद ये थोड़ा सा खुद को बहुत कॉन्फिडेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ईगो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं, इसलिए कि कहीं आप इनका सच ना पकड़ लो। आई डोंट नो ये किसके लिए रीडिंग है, बट है यहाँ पे इस इंसान ने ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी आपके साथ में, बहुत कुछ है जो आपसे छुपा हुआ है। 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे देखो ये पर्सन परेशान तो है, बैंड तो इसकी बजी हुई है बैंड तो इसकी बजी हुई है। 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे फिर से 5 ऑफ सोर्ड्स का आना ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके आसपास ना जितने भी लोग हैं नेगेटिव सिनेरियोस हैं, नेगेटिव लोग हैं, और बहुत कुछ इसके दिमाग में डालने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत कुछ हो सकता है कि इस पर्सन को ब्लेम किया जा रहा है, तरह तरह के एडवाइस दिए जा रहे हैं, और नेगेटिविटी क्रिएट की जा रही है। मैं सीधी सी एक बात बताऊँ, ये पर्सन ना ऑलरेडी नेगेटिव है, ठीक है, ऑलरेडी ये इंसान ना नेगेटिव हो चुका है। अब इसको अगर कोई सही बात भी बोलता है ना तो ये उसको ओवर थिंकिंग और नेगेटिविटी में लेके जा रहे हैं। मैं ये बात आपको बताना चाह रही हूँ, ठीक है। आसपास के लोग, हर किसी के आसपास हर तरह के लोग होते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि हमें उसको हैंडल करना आना चाहिए। अगर हम उसको हैंडल नहीं कर पाते तो हम खुद ही नेगेटिव हो जाते हैं, अगर हम उसको हैंडल कर पाते तो वही चीज़ें हमारे लिए पॉजिटिव हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है ना हमारे ऊपर, और ये इंसान खुद ही नेगेटिव है तो इसके साथ में सब कुछ नेगेटिव ही होता जा रहा है, और ओवर थिंकिंग इसकी बढ़ती जा रही है। नई शुरुआत करनी है बट क्लियरिटी नहीं है
क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है, क्लियर कम्युनिकेशन में भी आपसे कर नहीं पाते हैं। बोलना आपको बहुत कुछ है, कहना आपको बहुत कुछ है, समझाना आपको बहुत कुछ है, नई शुरुआत करनी है, सब कुछ है यहाँ पे। लेकिन प्रॉब्लम है कि इस इंसान ने खुद ही अपने दिमाग में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी भर के रखी है ना, इतने नेगेटिव थॉट्स बना के रखे हैं कि ये आपको क्या ही क्लियरिटी देगा। ये जब खुद में ही क्लियर नहीं है तो आपको क्या क्लियरिटी देगा। मन बहुत करता है कि आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करें, मन बहुत करता है कि सब कुछ क्लियर करके रिश्ते में आगे बढ़ा जाए, लेकिन कैसे? सिक्स ऑफ कप्स मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि एक सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं एंड बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं आपके बारे में। सिक्स ऑफ कप्स मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपने इस पर्सन के ना इनर चाइल्ड को स्पेशल, मैं बोलूँगी इसके इनर चाइल्ड को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है और ये उसको मिस करते हैं। लेट्स क्लैरिफाई सिक्स ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड, फाइव ऑफ वॉन्ड। नई शुरुआत करनी है, रिश्ता नहीं तोड़ना आपके साथ में, ब्रेकअप नहीं करना आपके साथ में, आपसे दूर भी नहीं जाना, बट नेगेटिव इतना हो रखे है, ईगो इतना भर रखा है, लोगों की इन्वॉल्वमेंट इतनी कर रखी है कि क्लियरिटी नहीं आ पा रही है रिश्ते में। ऑब्सेशन है, फीलिंग्स है, बट जब भी बात हो रही है लड़ाई झगड़ा कर लेना है। शांति से बैठ के कोई बात सुननी नहीं है, शांति से बैठ कर के कोई सिचुएशन को सॉर्ट आउट करना ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ईगो हर्ट हो जाएगा ना। अब अपना या तो अपना ईगो बचा लो या फिर रिश्ता निभा लो, दो में से एक ही हो सकता है, और वही हो रहा है इसके साथ में। टावर, हर्मिट, जस्टिस। रिश्ता टूटता है फिर भी डर लगता है अकेले रह जाएंगे। अगर रिश्ता खत्म हो गया तो इस इंसान को ये भी डर लगता है कि अकेला रह जाएगा, और बनाना चाहते नहीं है। मुझे ऐसा भी लगता है कि इंसान कई बार सोचता है कि मूव ऑन हो जाओ, रिश्ता खत्म कर दो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन वो भी हिम्मत नहीं है। ना तो रिश्ता बनाने की हिम्मत है, ना रिश्ते को छोड़ने की हिम्मत है। इस इंसान में हिम्मत ही नहीं है। कॉन्फिडेंस की इतनी कमी है, और कॉन्फिडेंस की कमी होने की वजह से ये इंसान फ्रस्ट्रेट होता जा रहा है। देखो, मैं आप लोगों के लिए बताऊँ, आप लोग अभी बहुत ज़्यादा बिट्रेल फील कर रहे हो। जो आपकी एनर्जी में आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा बिट्रेल फील कर रहे हो। आपको ये लग रहा है सामने वाला तो इनिशिएट ही नहीं ले रहा है, सामने वाला मेरी तरफ एफर्ट्स ही नहीं कर रहा है, सामने वाले को मेरी पड़ी ही नहीं है, सामने वाला मेरे बारे में सोचता ही नहीं है। पर मैं आपको बता दूँ, पेशेंस रखिए। टेम्परेंस का कार्ड आ रहा है। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि जो भी सिचुएशन है उसको टाइमिंग के साथ में रिकवर होने दीजिए। हर किसी की लाइफ में एक फेस आता है जहाँ पर आपको बिट्रेल फील होता है, और वो सिचुएशन आपके साथ में क्रिएट हुई है, आपको बिट्रेल फील हो रहा है। बट टेम्परेंस कार्ड यहाँ पे रिकवरी की भी बात कर रहा है, हीलिंग की बात कर रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड भी यहाँ पे हीलिंग की बात कर रहा है, रिकवरी की बात कर रहा है। सो आपको यहाँ पे पेशेंस रखना है, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना है। ये जो कुछ भी है ये आज है, ये कल नहीं रहेगा। ये फीलिंग्स है। अपने आप को हील कीजिए। एम्प्रेस क्यों है यहाँ पे? सेवन ऑफ वॉन्ड एंड द सन। हैप्पीनेस आएगी, खुशियाँ आएंगी। अपने लिए स्टैंड लेना तो सीखो, अपने लिए आगे बढ़ना तो सीखो। सेल्फ लव, सेल्फ केयर करो, अपने रिश्ते का स्टैंड लो, अपने लिए स्टैंड लो। हर टाइम रोना धोना, हर टाइम किसी के पीछे भागना, हर टाइम किसी को फॉलो करने से रिश्ते नहीं बनते। आप जितना ज़्यादा बेचारापन दिखाएंगे उतना ही लोग आपको फॉर ग्रांटेड ले लेंगे। ठीक है?
तो आपके लिए ये कार्ड आ रहा है कि सेल्फ लव, सेल्फ केयर करो, अपने रिश्ते का स्टैंड लो। द सन कार्ड, हैप्पीनेस है, खुशियाँ हैं यहाँ पे, रिजल्ट बेटर आएगा, पर एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे। देखते हैं इस पर्सन के इंटेंशंस क्या है आपके लिए। एंजल प्लीज़ बताइए इस पर्सन के इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। डेविल, ऑब्सेशन है, 6 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड, जस्टिस, 5 ऑफ कप्स। परेशान ये भी है, ये खुश थोड़ी ना है, ये भी परेशान है, लैक ये भी फील कर रहे हैं, अकेलापन इनको भी लग रहा है, इनको भी लग रहा है कि इन्होंने बहुत अच्छे इंसान को खो दिया। द डेविल कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल, प्लीज क्लैरिफाई। डेथ, 5 ऑफ कप्स, कैसी हालत है इनकी देख लो। ना पास्ट को हील कर पा रहे हैं, ना आगे बढ़ पा रहे हैं। डेथ कार्ड, इन्होंने बहुत कुछ छुपा के रखा है, अपनी ऑब्सेशन, अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, और उसको हाइड करने में ना इनकी ना रेड पिट रही है। बहुत सारी ऑब्सेशन है, अगर इस इंसान का बस चले ना तो ये आपको छोड़ ही नहीं सकता, इतना ऑब्सेस्ड है। लेकिन डेथ कार्ड, छुपाना है, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, छुपाना है, जिद्दी इंसान है, एक नंबर का जिद्दी इंसान है। अपने अंदर कुछ भी चल रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन खुल के सामने नहीं आएगा। और वही है ना, स्टार्टिंग में ही कार्ड आया था, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। 6 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, ये लो। अटेंशन चाहिए आपकी, आप अटेंशन दो, आप इनको फॉलो करो। और मैं बता रही हूँ, आप जितना ज़्यादा फॉलो करोगे ना, वो ये इंसान ना उतना ही चने के झाड़ पे चढ़ता जाएगा। क्लियर बता रही हूँ मैं। अगर आप इस इंसान से दूर हुए हो, अगर आप इस रिश्ते से दूर हुए हो, मे बी आप किसी सिटी आपने छोड़ दिया है, घर छोड़ दिया है, या इस रिश्ते से दूरियां बना ले हैं, बहुत परेशान है, रो रहे हैं, क्योंकि इनको तो अटेंशन चाहिए ना, इनको तो आदत हो गई है। नाइट ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ वॉन्ड एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। इस इंसान को आपके पास आना है, आपके साथ में रिश्ता रखना है, लेकिन स्टबन है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, बहुत ज़्यादा स्टबन किस्म का इंसान है ये। जब ये पूरी तरह से खुद अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से निकलेगा, जब अपनी ये नेगेटिविटी से निकलेगा, जब इसको ये लगेगा कि हाँ अब सब कुछ परफेक्ट है, तब ये इंसान आगे बढ़ेगा। आपके एफर्ट्स से या आपके फॉलो करने से इस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि अभी भी इंटेंशंस में यही आ रहा है ना, पेशेंस 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 रखो, आना है, आपके साथ में रिश्ता रखना है। जस्टिस, द डेविल एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। इनकी लाइफ में जो भी थर्ड पर्सन है, वहाँ ये खुश नहीं है, वहाँ ये परेशान हो चुके हैं, पूरी तरह से परेशान हो गए। मे बी फाइनेंस स्पेशल मुझे दिख रहा है, फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, या तो इस इंसान के साथ में, या फिर थर्ड पर्सन के साथ में, या थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो सकता है और इनका किसी तरह से वो फ़ायदा उठा रहा है। देखते हैं क्या एक्शन है। एंजल प्लीज़ बताइए। सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, आई थिंक मैं पिछले 3-4 दिन से रीडिंग नहीं कर पाई हूँ। अचानक से मुझे आउट ऑफ सिटी जाना पड़ा और आप लोगों को इन्फॉर्म भी नहीं कर पाई, सो सॉरी। बट आज मुझे अभी टाइम मिला है तो मैं सोचा कि आप लोगों के लिए रीडिंग कर देती हूँ। तो देखते हैं इस पर्सन का
नेक्स्ट एक्शन क्या होगा एंजल प्लीज बताइए, क्या नेक्स्ट एक्शन होगा इस पर्सन का मेरे व्यूअर्स के लिए। द वर्ल्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्ट, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। सीधी सी बात बताऊं, इस इंसान को ना बिल्कुल भी फॉलो मत कीजिए, बिल्कुल भी अटेंशन मत दीजिए, अपने आप पे काम करिए, अपने आप में व्यस्त रहिए। इस इंसान की तरफ से मुझे कोई एक्शन नहीं दिख रहा है। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि ये एक्शन है तो एक भी कार्ड यहाँ पे एक्शन का नहीं है। इनकी लाइफ में या आपकी लाइफ में या आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई साइकिल है जो एंड होगा। द वर्ल्ड का कार्ड है, यहाँ पे एक साइकिल एंड होगा, स्टेबिलिटी ज़रूर से आएगी। हाई प्रीस्ट, इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप जहाँ हो, जिस हाल में हो, आप बहुत खुश हो, और शायद इसीलिए इस इंसान को बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो रही है आपके लिए, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आ रही है। ये आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहते। सो बेफिक्र हो जाओ कि ये इंसान छोड़ देगा, ये रिश्ता ख़त्म कर देगा। इस इंसान में इतना दम ही नहीं है कि आपको छोड़ दे। क्लियर बता रही हूँ, इतना दम नहीं है इस इंसान में कि आपको छोड़ के मूव ऑन हो जाए। ये मूव ऑन नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर इतना भी दम नहीं है कि एफर्ट्स करके आपकी तरफ अभी आ जाए। तो अभी मुझे आता हुआ नहीं दिख रहा है, समय लगेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ भी लास्ट कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून का आ रहा है, एंड यहाँ पे फर्स्ट कार्ड भी द वर्ल्ड का आ रहा है। तो यहाँ पे जो भी है वो कर्मा का खेल है। इन्होंने जो भी किया है उसका कर्मा इनको भुगत लेने दो, उसके बाद ही आएंगे। इनको अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से खुद ही निकल लेने दो, उसके बाद ही आएंगे। अगर ये थर्ड पर्सन में है तो इनको थर्ड पर्सन के साथ में अपने कर्मास पूरे कर लेने दो, उसके बाद ही आएंगे। आएंगे ज़रूर, ये मैं बता रही हूँ, बट यहाँ पे टाइम लगेगा। और टाइमिंग अगर मैं बोलूँ तो शायद अक्टूबर तक का तो टाइम है, उससे पहले तो मुझे कुछ होते हुए नहीं दिख रहा है। ठीक है, देखते हैं थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर के बीच करंटली क्या चल रहा है। देखिए, ये जो मैं रीडिंग करती हूँ ना थर्ड पर्सन की, ये उनके लिए ही है जिनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है। अदरवाइज आप स्किप करें, ज़बरदस्ती हर सिचुएशन को अपनी लाइफ में डालने की कोशिश ना करें। तो एंजल प्लीज़ बताइए थर्ड पर्सन और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच करंटली क्या चल रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, वहाँ भी जगलिंग चल रही है, वहाँ भी जगल ही कर रहे हैं। डिसीजन नहीं बन रहा है थर्ड पर्सन के साथ में। द स्टार कार्ड यहाँ पे बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई है। एंड किंग ऑफ वॉन्ड, आपके पर्सन की जो एनर्जी है ना वो बहुत ज़्यादा, यहाँ भी ईगो क्लेश यहाँ भी चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके साथ है, ये यहाँ भी चल रहा है। ना ये यहाँ के होके रह पा रहे हैं, ना आपके होके रह पा रहे हैं। चलिए क्लैरिफाई कर देती हूँ। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड चैरियट। हो सकता है एक तरफ आप हो, एक तरफ थर्ड पर्सन है, हो सकता है एक तरफ फैमिली है, एक तरफ पैसा है। सो यहाँ पे कोई डिसीजन, कोई स्टेबिलिटी तो नहीं दिख रही है मुझे इन दोनों के बीच में। दूसरा, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद पैसे के लिए ये इस रिश्ते को निभाया जा रहा है, या तो आपके पर्सन की तरफ से या फिर थर्ड पर्सन की। स्पेशल मुझे थर्ड पर्सन की तरफ से दिख रहा है कि थर्ड पर्सन में भी किसी मटेरियलिस्टिक थिंग्स या किसी डिमांड को पूरी करने के लिए इस रिश्ते में है। कंट्रोल किया जा रहा है। चैरियट, कोई है जो इस रिश्ते से मूव ऑन हो रहा है बट कंट्रोल किया जा रहा है और किसी न्यू एनर्जी की तरफ जा रहा है। मे बी आपके पार्टनर हो सकते हैं जो आपकी तरफ है ना, आपकी तरफ फील तो कर रहे हैं, फीलिंग्स है, इंटेंशंस है, आपके साथ में रिश्ता रखना चाह रहे हैं, सब कुछ है, बट थर्ड पर्सन इनको कंट्रोल कर रहा है। और वो एनर्जी यहाँ भी आई थी कि
फाइनेंशियल कुछ चल रहा है इनका और थर्ड पर्सन का, तो शायद इसीलिए थर्ड पर्सन इनको कंट्रोल कर रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड, देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस है, मैं आपको क्लियर बताऊँ। ये मे बी स्टेटस हो सकता है, मे बी कल्चर हो सकता है, मे बी एज गैप हो सकता है। ये दोनों एक दूसरे के लिए कंपेटेबल नहीं है, ये इनको पता है। और इस रिश्ते में लॉन्ग टर्म कुछ नहीं हो सकता, ये भी इनको पता है। फिर भी ये एक जबरदस्ती का रिश्ता निभाए जा रहे हैं। आउटकम क्या होगा एंजल? थर्ड पर्सन और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच रिश्ते का आउटकम क्या होगा? किंग ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड। देखो, मानो ना मानो, आपके पर्सन यहाँ भी बहुत रिजिड एनर्जी में अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड यहाँ पे सिर्फ एक अट्रैक्शन है, सिर्फ एक पैशन है, सिर्फ एक फिजिकल लेवल पे रिश्ता निभाया जा रहा है। सिक्स ऑफ वॉन्ड यहाँ पे ईगो क्लेश है, मे बी थर्ड पर्सन को लगता है मेरी सुनी जाए, आपके पार्टनर को लगता है मेरी सुनी जाए। सेवन ऑफ कप्स एंड यहाँ पे फाइव ऑफ वॉन्ड, इन दोनों के बीच में पैसा हो सकता है, इन दोनों के पास में ऑप्शन हो सकते हैं, और जिसकी वजह से इनमें कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े चलते आ रहे हैं। तो सिचुएशन ओवरऑल बहुत अच्छी नहीं है इन लोगों के बीच में। अगर मैं यहाँ पे ये कार्ड देखती हूँ इसके बाद, तो ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स में भी पॉज की एनर्जी चल रही है, कोई बहुत अच्छा रिश्ता नहीं चल रहा है, यहाँ भी सारी चीज़ें स्टक है। ठीक है, अब देखते हैं आपके साथ रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा। एंजल प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा। सेवन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। इस रिश्ते में देखो यूनियन है, रिश्ता आगे जाएगा, ग्रोथ भी होगी, रिकवरी भी होगी, लेकिन पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा। ठीक है, ये मे बी आपकी तरफ से हो सकता है, आपके पार्टनर की तरफ से हो सकता है, या फिर दोनों को ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आपके पार्टनर को अगर कोई थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी है, कोई सिचुएशन है, उसको लेट गो करना पड़ेगा, एंड आपको भी पास्ट भूलना पड़ेगा, तभी इस रिश्ते में रिकवरी होगी। ठीक है, अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है एंजल प्लीज़ बताइए, क्या गाइडेंस है। फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड टावर एंड फाइव ऑफ कप्स। अभी आज की सिचुएशन में जो चीज़ें एंड हो रही है उनको एंड होने दीजिए। बहुत ज़्यादा रोना धोना, आइसोलेशन में रहना, ये सब छोड़ दीजिए। अनएक्सपेक्टेड जो आपकी लाइफ में घटित हो रहा है उसको होने दीजिए, ये होना भी ज़रूरी है। कई बार किसी चीज़ का खोना उसकी वैल्यू बता देता है। ठीक है, तो अगर आपके साथ में धोखा हुआ है, अगर आपको चीट किया गया है, अगर आपके साथ में रिश्ता ख़त्म हुआ है, तो उसको होने दीजिए। फाइव ऑफ कप्स यहाँ पे ये बता रहा है कि इस एनर्जी में चेंज आएगा, लेकिन आप होल्ड मत करो कुछ किसी चीज़ को, यूनिवर्स पे छोड़ो, जो हो रहा है उसको होने दो, आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, अपने आप में चेंज लेकर के आओ। रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला। ये एनर्जी यहाँ भी आ रही थी कि आप बहुत ज़्यादा बिट्रेयल फील कर रहे हैं, सो इस एनर्जी से बाहर निकलिए। ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।